Today we have Miss Beena Goindi. She's a great writer, Danishwar, and my favorite. Last time we had a podcast with her, and of course, you guys know that we discussed a lot of changes regarding cultural system when we talk about America and Pakistan, and also her travel logs. She has traveled around the globe. So let's just check out what she has for us as a writer, because she has seen the evolution process right through her eyes over the years. So I would like to know and would like to share this through this platform how the evolution process over the past few years has changed and how we are adapting it knowingly and unknowingly. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for having me in your studio again. Yes, it's lovely to see you. Thank you for taking out your precious time बहुत again. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और आज तो आपकी फ्लाइट भी है, जी बिल्कुल. लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला. Hats बिल्कुल. off to you. My pleasure that I'm here. Yeah. थैंक्स. मुझे ये बताएं कि समा पॉडकास्ट के साई नाजरीन वो देख रहे हैं, उन्होंने पहला पॉडकास्ट बहुत पसंद किया एंड दे वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट. व्हेन वी टॉक अबाउट द एवोल्यूशन प्रोसेस एज अ राइटर, दानिश्वर भी आप उस वक्त अमेरिका गई जब बहुत रेयर है कि एक यंग एज की लड़की एज अ राइटर अमेरिका चली जाए, और बीइंग अ पाकिस्तानी वहाँ जाकर आपने अपना आप जो है बीइंग एन अमेरिकन जो है ट्रांसफ़र कर लिया एंड यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अमेरिकन पाकिस्तानी. ओवर द ईयर्स ये बताइए कि आपने अपनी नज़रों के सामने कितना कल्चरल चेंज देखा है अब तक. अगर हम पिछले 20 से 25 साल पीछे चले जाएं तो आपने क्या चेंज देखा है अपनी नज़रों से गुजरता हुआ, और आपने क्या क्या अडॉप्ट भी किया है और अडेप्ट किया है. बहुत अच्छा, थैंक यू. आज आपने ये बात की इसलिए क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है. अभी हम जिस माशरे में रह रहे हैं ये हमारा आईटी का माशरा है. हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं. अब हमारा आईटी का कल्चर है. कीप इन माइंड. लेकिन जब हम मैं गई थी, या हमारे से पहले जो जनरेशन्स जो इमिग्रेंट्स जो दूसरे मुल्कों में, किसी मुल्क में भी, यूरोप की कंट्रीज़ में कहीं पे भी, तो पाकिस्तान से जाकर वहाँ पर आबाद होना इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन. और फिर पढ़े लिखे का करना इसलिए चूँकि वो एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं. अब इन सारे चक्करों में जब मैं गई तो देखें, जब भी कोई भी इमिग्रेंट कभी एक सोसाइटी से जब दूसरी सोसाइटी में दूसरे कल्चर में जाता है तो उसके लिए बहुत से वहाँ पे महाज खुलते हैं जिनको वो फेस करता है. ये चैलेंजेस होते हैं. अच्छा, मेरे लिए सबसे बड़ी पहली बात ये थी कि मैं जब गई तो मैं ज़ाहिर अपने पीएचडी के लिए गई थी और मैं यहाँ पे वेल सेटल थी. अपना घर बार था, सब कुछ था, माय हस्बैंड वाज हियर. लेकिन मेरे लिए अब फिर ज़ाहिर मैंने फ़ौरन ही उसी दौरान हमने ये किया. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए सबसे अहम जो उस वक्त किसी भी इमिग्रेंट के लिए होता है, 3 चीज़ें आती हैं. सबसे पहले तो वो करता है कन्फ्रंट किसी भी कल्चर को. दूसरा वो करता है कंप्लेन. तीसरा वो करता है उसको अडैप्ट. अब वो जो कंफर्ट उसे कहते हैं, अब वो जब सबसे पहले तो कन्फ्रंट तब करता है सच और झूठ के चक्कर में, गलत और सही ये चीज़ कहता है. क्योंकि कल्चर कभी गलत और सही नहीं होता, वो होता है. क्योंकि कल्चर की डेफिनेशन भी आपको हर बंदा अपनी बनाता है, लेकिन कल्चर पार्ट ऑफ हिस्ट्री होता है. लेकिन उसमें कल्चर के अंदर इमोशंस होते हैं. क्योंकि कल्चर के अंदर हमारा रिलीजन होता है, सबसे पहली बात ये है. हमारी ज़बान होती है, हमारा लिबास होता है, हमारा उठना बैठना खुद ब खुद उसमें शामिल होता जाता है. हमारा खाना पीना, हमारे पकवान. जैसे पाकिस्तान में कितने कल्चर्स हैं आपको पता है. पख्तून कल्चर, बल्तिस्तान कल्चर, बलोच कल्चर, पंजाब कल्चर, सिंधी कल्चर, ये सारे मिलके ये एक फिर बनते हैं. फिर पहले इनकी इनफरादी कल्चर्स हैं, फिर उसके बाद ये एक इज्तमाई कल्चर इश्तराकियत से बनता है. यानी कि मजमूई तौर पे, चूँकि उसमें रेविचिज्म आ जाती है, कल्चरल रेविचिज्म, जिसमें कि कल्चर मिल के फिर सामने उभरता है. अब ये तो हो गया हमारे कौमी कल्चर. लेकिन हम फिर दोबारा उधर ही चलते हैं जो हमारा था कि बाहर में जब जाते हैं, वो दूसरी स्टेज पे आप जब कंप्लेन करते हैं ना, उसमें भी आपको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं. तीसरा जो हमारा पॉइंट होता है ना, उसमें हम उस कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं और अपना हिस्सा भी उसमें डालते हैं. क्योंकि एक मैं आपको बुशा बात बताती चलूँ कि कल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, हर शख्स ज़िंदा रहने के लिए अपना सच, अपनी आइडेंटिटी और उस डाइवर्सिटी में अपना हिस्सा डालना चाहता है. और यही ब्यूटी ऑफ कल्चर है. क्योंकि अगर हम ये समझें तो यही इसका हिस्सा है. तो मुझे बहुत सी मुश्किल आता ही, जाहिर है जाते ही हमें आदत नहीं थी कि हम खुद उठ के खाना बनाएं, हम सबसे पहले सारी सफाइयाँ करें, सारा कुछ करें. लेकिन वो फिर जब ये भी कल्चर का हिस्सा है ना. देखे ना, एशियन कल्चर है, हेल्पर्स. जी बिल्कुल. हम लोग यहाँ पे एक घर में 4 नौकर हैं, 1-2 बंदे हैं और 4 नौकर हैं, एक ड्राइवर और एक
वो चौकीदार भी है, ये भी मेरी कज़न ही का और भी वहाँ मैं पे आप बात- सब कुछ है जी all वहाँ in सब one. करते हैं, हमारे घर भी साफ होते हैं। अच्छा वो ज़ाहिर है फैलाव होता जाता है जितना आप ग्रो करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में वो एक कल्चर था जिसको मैं फिर समझ आई आहिस्ता 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 कि हमें घर में भी खाना बनाना है, लेकिन हमने अपने आप को भी टाइम देना है, उसको बैलेंस कैसे करना है इस कल्चर को, बिल्कुल। क्योंकि अपनी आइडेंटिटीज़ को और बच्चों को भी आपने उन चीज़ों में शामिल रखना है, ये बात है जी। बिल्कुल ठीक बात की आपने। जब अमेरिका के कल्चर की बात करते हैं और आपने बताया कि इस वक्त ना चाहते हुए भी यू गेट अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट Of course. एंड यू हैव टू हैव सच Yeah. चैलेंजेस जो कि अनएंडिंग होते हैं और अब तक चल रहे बिल्कुल। होते हैं। लेकिन व्हेन यू लुक बैक, अब आप जब पाकिस्तान को देखती हैं तो आप अमेरिका में मुकीम हैं। अब आप जब एज एन अमेरिकन सिटीजन पाकिस्तान को देखती तो आप अमेरिका की नज़र से, अमेरिकन की नज़र से क्या देखती कि पाकिस्तान अब तक कितने चेंजेस से गुजर गया है या कहाँ पे स्टैंड कर रहा है कल्चरल बेसिस पे? देखिए दो चीज़ें हैं, कल्चर तो अमेरिका में भी चेंज हुआ है, अमेरिकन कल्चर बजाते खुद भी बदला है, हमारे होते ही कितनी चेंजेस आई हैं। हम अब जब फ्लैशबैक पीछे करते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि हमारे जब हम आए थे तो ये रवाज नहीं था, क्योंकि रस्म रवाज भी बदलते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें बदलती हैं। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान का कल्चर तो आपको पता है एब्सोल्युटली बहुत बड़ी चेंज मुझे नज़र आती है, बल्कि पहले जो 2 साल में तब्दीली नज़र आती थी अब वो हमें महीनों में नज़र आती है, इसलिए चूँकि कनेक्ट हो गए ना, ये हमारी आईटी की दुनिया ने, हमारे ग्लोबल विलेज ने हमें बहुत करीब कर दिया और उसकी वजह से अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा आई और उस अवेयरनेस की वजह से पीपल आर ट्राइंग इवन इन पाकिस्तान। और इसमें हमारे कल्चर में देखें, हम बहुत सी चीज़ों से, कल्चर होता क्या है, ये तो चीज़ है ना, कल्चर में हमारी तहज़ीब, हमारा विरसा, अब जब हम अपनी तहज़ीब और अपनी बेसिक अक्काई से दूर हो जाते हैं ना, हम ज़रूर शामिल रखें, लेकिन एक होता है कि हम अपने दुपट्टे को, जैसे दुपट्टा इज़ नॉट लाइक बहुत अच्छी ड्रेसिंग आप करते हैं तो दुपट्टे को रखना एक ज़रूरी समझा जाता था, अब वो भी नहीं समझा जाता, उसको बुरा भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि आज के कल्चर में इसको एक्सेप्टेंस है, क्योंकि टॉलरेंस आती है ना कल्चर में। कल्चर जो होता है ऐसे समझे एक फ्लूइड है, जैसे फ्लूइड की तरह अपना रास्ता बनाता है, तो वो ऐसे ही ब्लेंड होता है। तो कल्चर में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है फ्लूइड बह रहा है और उसमें हिस्सा सब ले रहे हैं। और अमेरिका का जब मैं बात करती हूँ, आपने कहा कि अमेरिका बहुत चेंज हुआ है जब से आप हैं, Yeah. तो अमेरिका की क्या चेंजेस आप देखती हैं देखिए, मेजर? क्या अमेरिका की सबसे बड़ी चेंज ये है कि पहले हमने सुना था कि गोरे जो हैं वो जब खाना, हमारे खाने जब खाते थे ना, जी, जी। तो उनको बड़ी हॉट यानी कि मिर्चें लगती थी। अब वो कहते हैं कि ये स्पाइसेस आर गुड, तो उनको तो वो अब वो आराम से चपाती, उसको मेरी एक दोस्त थी, बल्कि मैं आपको बताती चलूँ कि वो मेरी दोस्त थी जैकी, तो वो ये कहती थी कि ये जो है जो स्लैपी ब्रेड्स उसे कहते चपाती को, वो कहती है आप लोग थप्पड़ मारते रोटी बनाते हैं, तो वो कहती थी कि ये मुझे बहुत पसंद है। तो अब ये देखें कि पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप देखें ना अमेरिका में स्पेशली, तो वहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में बहुत से गोरे बैठे होते हैं, यानी 30% 40% गोरे भी होते हैं, यानी कि दूसरे उन्होंने भी इस ममालिक। चीज़ को adopt जी किया और बिल्कुल, adapt अमेरिकन किया, भी होते हैं हाँ। उसमें, तो ये भी एक बात है, वो भी कर रहे हैं। देखें जब हम कल्चर जाते दे हैं, लाइकिंग इट, यस। ये कुछ हम कल्चर की सबसे ब्यूटी ये है, कल्चर किसी भी तहजीब जिसको कहते हैं, उसमें आप उनका भी लेते हैं कुछ हिस्सा अपना उनके साथ शेयर भी करते हैं। And this दिस is इज how द the ब्यूटी blend ऑफ कल्चर, goes. या Yes, दिस इज yes, द yes. प्लान, या